गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। लो ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, सन हीट एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, अगर लॉन्ग टाइम तक आप धूप में खड़े हैं तो उसकी वजह से लो बीपी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है, अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, आप एनीमिक हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देखिए, लो बीपी, अगर आपका बीपी जो है 90 और बाई 60 हो गया है, ऊपर का सिस्टोलिक जो है जो आपका 90 है और नीचे डायस्टोलिक जो है आपका 60 हो गया है, तो आप लो ब्लड प्रेशर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आना, घबराहट होना, कई पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, धुंधला दिखाई देना, सर में दर्द होना, खाने में परेशानी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरीके की समस्या होती है। कई बार बीपी कम होना और ज़्यादा होने के लक्षण एक समान जैसे भी होते हैं, तो मरीजों को कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो उसमें आपको क्या है, ब्लड प्रेशर चेक करा के ही मेडिकेशंस लें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाई की। अगर आपका लो ब्लड प्रेशर सन हीट एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, तो आप नेट्राम्यूर और ग्लोनाइन, दो दवाइयां हैं जो कि इसमें बहुत कारगर होती हैं। नेट्राम्यूर 200 जनरली क्या होता है, जो स्कूल गोइंग लड़कियां होती हैं, जो स्कूल जाती लड़कियां, उनको सन एक्सपोजर की वजह से, जैसे प्रेयर में बच्चे जो होते हैं गिर जाते हैं चक्कर खा के, इस टाइप से दिक्कतें हो जाती है, तो वहां पर नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। तो नेट्राम्यूर 200 एज के अकॉर्डिंग 30 या फिर 200 आप दे सकते हैं। और ग्लोनाइन 30 भी पेशेंट को दे सकते हैं। अगर सन एक्सपोजर में बहुत समय तक पेशेंट है और उसकी वजह से उसको ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो वहां पर आप ग्लोनाइन 30 देंगे। इसके बाद अगर आपका पेशेंट जो है, जिसका ब्लड प्रेशर जो है डिहाइड्रेशन की वजह से, निर्जलीकरण की वजह से कम हो रहा है, तो वहां पर कार्बोवेज और चाइना बहुत अच्छा काम करती है। अगर डिहाइड्रेट होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो है, तो कार्बोवेज 30 या 200 आप दे सकते हैं और चाइना 30 या 200 पेशेंट को आप दे सकते हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पेशेंट को अगर बीपी लो रह रहा है, तो वहाँ पे नाजा और विस्कस एल्बम मेडिसिन होती है, वो दे सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या है, आपको पहले अच्छे से अपना चेकअप कराना है, देखना है कि किसकी वजह से बीपी लो है, तो उसके बाद ही मेडिकेशन लेना, बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप एनीमिक हैं, खून की कमी की वजह से आपका बीपी लो रहता है, तो वहाँ पे फेरमेट और चाइना बहुत अच्छा काम करती है। तो आप वहाँ पर फेरमेट 30 या फिर फेरमेट की 6x टैबलेट्स भी आती है, तो वो आप 3 गोलियां 3 टाइम दिन में लें। और फेरमेट अगर आप पोटेंसी में लेते हैं, तो 200 या 30 पोटेंसी में 2 बूंदे आधा कप पानी में सुबह शाम लें। और चाइना 30 या 200 आप ले सकते हैं 3 बूंदे आधा कप पानी में सुबह शाम, या फिर 3 टाइम भी इसे ले सकते हैं अगर आप अधिक एनीमिक है तो ये खून बढ़ाने में हेल्प करेगा, उसकी वजह से आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा। ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो नमक की मात्रा जो है खाने में बढ़ाएं, उससे जो है बीपी कंट्रोल रहने में मदद मिलेगी। और कॉफ़ी, चाय, इन चीज़ों को इग्नोर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू।